संरक्षण देने का काम ममता बनर्जी ने किया और बंगाल के लोगों के हितों से खिलवाड़ किया है। और भी विपक्ष के बड़े नेताओं की टिप्पणी आई है सर। राहुल जी कह रहे हैं कि जिन रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी वो कोई भी रिफॉर्म इस बजट में नहीं दिखाई देता है। खरगे साहब कह रहे हैं कि नए सोच अब सरकार के पास खत्म हो गई। और अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं कि ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का बजट 5% लोगों पर फोकस है। रिफॉर्म एक्सप्रेस बजट इसलिए कहते हैं, और रिफॉर्म एक्सप्रेस ये सरकार क्यों है? जीएसटी में रिफॉर्म लाए, इनकम टैक्स में रिफॉर्म लाए, लेबर लॉस में बदलाव लाए, कोड हमने 4 बनाए। इसका लाभ किसको मिला? इसका लाभ गरीब मजदूर कर्मचारी को मिला है। दूसरा, जीएसटी का लाभ व्यापारी से लेकर राज्य की सरकारों को मिला है। मैं आपसे कहूंगा, अगर सरलता से आपको इनकम टैक्स फॉर्म भरने के लिए मिले तो क्या रिफॉर्म नहीं है? राहुल गांधी जी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, लेकिन आज गरीब गरीब लोगों के लिए वो टैक्स रिफॉर्म्स है, व्यापारी के लिए टैक्स रिफॉर्म्स है। राहुल गांधी जी डेड इकोनॉमी भारत को कहते थे, लेकिन ये दुनिया की सबसे जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज 7% दर से बढ़ने की हम लोग बढ़ रहे हैं। और मैं एक बात आपसे और कहूं, ये जो विपक्ष हल्के बयान देता है ना, लोग भी इनको फिर हल्के में ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि गंभीर नजर नहीं आते। इस बजट के माध्यम से गरीब का भी सुधार है, मजदूर महिला का भी है और युवाओं का भी है। देश की सुरक्षा भी ज्यादा पहले से होती है। अगर बच्चियों के लिए हर जगह कॉलेज खोले, हॉस्टल खोले जा रहे हैं गांव में, जिला स्तर पे स्टेम एजुकेशन के लिए, तो क्या वो खराब है? क्या 5 यूनिवर्सिटीज के आसपास नए शहर बसाए जाएंगे, क्या वो खराब है? क्या 3 नए एम्स इंस्टीट्यूशन जो आयुष के लिए खोले जाएंगे, आयुर्वेद के लिए, क्या वो खराब है? क्या भारत को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाया जाएगा, क्या वो खराब है? क्या इससे रोजगार नहीं होगा? क्या मेगा टेक्सटाइल पार्क जो बनेंगे, क्या उससे भारत को लाभ नहीं मिलेगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है? जब भारत सरकार 12,20,000 करोड़ रुपया पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, तो 5-6 लाख करोड़ तो प्राइवेट भी करेगा, तो 17-18 लाख करोड़ खर्च होगा। तो क्या उससे रोजगार सर्जन नहीं होगा? होगा। ये लोग नहीं चाहते कि युवाओं को रोजगार मिले। और यही नहीं, जो देखिए एनिमेशन सेक्टर है, एवीजीसी सेक्टर, ऑडियो विजुअल गेमिंग सेक्टर, इसमें 15,000 स्कूलों में हम लोग इसके सेंटर्स खोलने वाले हैं, 500 कॉलेजेस में खोलने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बैठे युवा भी एनिमेशन पे काम कर पाएंगे, उनको स्किल मिलेगी, रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल पाएंगे। इसका विरोध क्यों है? एक अंतिम सवाल सर, ये बजट काफी चुनौतीपूर्ण भी था क्योंकि ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट दिखाई दे रहा है हमें। तमाम देश वित्तीय संकट से भी जूझ रहे हैं सर। सोने और चांदी के दामों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन इस बीच हम देखें तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एफटीए साइन हुआ, जो कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स के नाम से कहा गया। और अब कल यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब का भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स से हमारी ट्रेड डील होने वाली वो लगभग फाइनल स्टेज में है। तो इन सब फैक्टर्स को ये सारे फैक्टर्स कितना इफेक्ट करते हैं यूनियन बजट 26 को सर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करने वाले, केमिकल्स हब बनाने वाले हैं हम लोग। बायोफार्मा शक्ति की बात करते हैं, जो बायोफार्मा के क्षेत्र में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनाने वाले हैं। ये सारी उस दिशा में कदम है जहां जितनी इंडिया ईयू ट्रेड डील हुई, इंडिया यूके ट्रेड डील हुई, या आने वाले में इंडिया यूएस ट्रेड डील होगी, तो जब ये सारी ट्रेड डील्स होगी तो भारत को बहुत बड़ी मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट भेजने का एक फ्री एक्सेस और बेहतर एक्सेस मिलेगा। तो उसके लिए क्या हमारी इंडस्ट्री तैयार है? तो हम जो 200 एमएसएमई ऐसे हमारे क्लस्टर्स पहले हैं, जो ऐसे हब्स हैं, उनकी क्षमताओं को बढ़ाएंगे। फिर हम जो जेम पोर्टल पे खरीद एमएसएमई सेक्टर से ज़्यादा 5-6 लाख करोड़, पहले 7 लाख करोड़ पार कर जाएगी। ट्रेड्स के माध्यम से पैसा और ज़्यादा मिल पाएगा। यही नहीं, आप कुल मिलाकर देखिए, हम अपने उद्योग की क्षमता बढ़ा रहे हैं, भारत में निवेश ला के नई टेक्नोलॉजी और नए संभावनाएं खड़ी कर रहे हैं। टेक्सटाइल के नए मेगा टेक्सटाइल पार्क बने, तो ताकि हम दुनिया भर का एक हब बन सकें। क्या ये रोजगार नहीं है? तो विपक्ष को क्या लगता है टेक्सटाइल पार्क कैसे बनेंगे? रोजगार नहीं होगा? सब कुछ इसमें रोजगार ही रोजगार है।